टेल्स ऑफ डार्क रिवर के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि ऑक्स कहता है कि चीफ आप सही समय पर आए हैं, परंतु डिवाइन चिकित्सा कहाँ है। इस पर वह लड़की आगे आती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे। इस पर ऑक्स कहता है कि चीफ क्या यह यंग लेडी डिवाइन चिकित्सा है। इस पर वह लड़की गुस्सा हो जाती है। सुमो कहता है कि मिस कृपया इसका बुरा ना माने। वह बताता है कि यह डिवाइन डॉक्टर की शिष्य है और मास्टर की ओर से यह स्थिति की जांच करने आई है और अब वह उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगता है। तभी और अब सुमो उस गेट को बंद करते हुए कहता है कि टॉप लीडर वे ही मेडिशियन मैनोर की एक लेडी यहाँ आई है। टॉप लीडर उसे देखते हुए कहते हैं कि हमें मिले काफी समय हो गया है, आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम चिड़चिड़े चेहरे वाली एक बच्ची थी। वह लड़की कहती है कि आखिरी बार जब मैंने आपको देखा था तब तुम एक गॉड किलर थे। वह लड़की कहती है कि क्या आप इसी क्षण अपनी स्वॉर्ड को निकालने के लिए तैयार हैं। पर टॉप लीडर कहते हैं कि हाँ, मैं अभी भी अपनी स्वॉर्ड को निकालने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे बाल ही तो सफेद हो गए हैं। इस पर वह लड़की अपने बॉक्स को खोलते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी पहले नब्ज टटोल लूं। और अब वह उसकी नब्ज चेक करने लगती है और अब थोड़ी देर बाद वह कुछ निडल्स को अपने बॉक्स में से निकालते हुए टॉप लीडर पर थ्रो कर देती है। यह देखकर सुमो उसकी ओर तलवार लेके बढ़ने वाला होता है। इस पर वह लड़की उसे वहीं रोकते हुए कहती है कि तुम वहीं रुक जाओ, अगर मेरे हाथ कांप गए तो तुम्हारे टॉप लीडर मुसीबत में पड़ जाएंगे। सुमो कहता है कि सॉरी, मुझे माफ करना। इस पर वह लड़की कहती है कि तुम काफी विनम्र हो। और अब वह लड़की अपनी निडल्स को निकालते हुए देखती है, उन पर पॉइजन लगा होता है। वह उन्हें एक अलग जगह लगा देती है। टॉप लीडर कहते हैं कि क्या मेरे खून से प्लम जैसी गंध आ रही है। वह लड़की कहती है कि टॉप लीडर, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं उसे पूछे बिना नहीं रह सकती। पर टॉप लीडर कहते हैं कि पूछो। वह कहती है कि आप अभी तक जीवित क्यों हैं। यह सुनते ही सुमो टॉप लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने आ जाता है। टॉप लीडर सुमो से कहते हैं कि सुमो तुम परेशान मत हो। वह लड़की अपनी निडल्स को टॉप लीडर को लगाती हुई कहती है कि सेकंड मास्टर टैंक का वह अनोखा जहर। वह कहती है कि यह कहा जाता है कि सेकंड मास्टर टैंक के बिना उनके जहर का इलाज कोई नहीं कर सकता, तो फिर वह कहाँ है। टॉप लीडर कहते हैं कि मैंने उसे मार दिया। वह लड़की अपनी निडल्स को निकालती हुई कहती है कि तो फिर यह परेशानी वाली बात है। इस पर सुमो कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेडिसिन किंग बेली भी मदद ना कर सके। इस पर वह लड़की कहती है कि मेडिसिन किंग बेली तब तक तुम्हें बचा सकती है जब तक कि तुम्हारी शरीर से तुम्हारी जान बाहर ना निकल जाए। पर वह लड़की कहती है कि यहाँ पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। इस पर सुमो कहता है कि ठीक है, परेशान ना हो, पैसे भी मिल जाएंगे। वह लड़की कहती है कि मेरे मास्टर अंडरग्राउंड हो गए हैं। सुमो कहता है कि जिन बाइकाओ के जूनियर मार्शल मास्टर पहले ही मर चुके हैं। इस पर टॉप लीडर हंसते हुए कहते हैं कि मोयू, यह जिन बाइकाओ का जूनियर मार्शल मास्टर है। यह पिछले मेडिसिन किंग की सिस्टर मेडिसिन किंग बेली के पहले मास्टर ली यू जेन की लास्ट डिसाइपल है। अब वाई यूआई कहती है कि डार्क रिवर के टॉप लीडर आपको मेरा प्रणाम और लॉर्ड कोई आपको भी मेरा प्रणाम। सुमो कहता है कि आदरणीय डॉक्टर, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। इस पर ही हुआई कहती है कि ठीक है। अब वह वहाँ से स्नैक्स उठाते हुए कहती है कि मैं ये उधार ले रही हूँ, इसके पैसे तुम मेरी फीस में से थोड़े से कट कर लेना। और अब वह दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। ही हुआई स्नैक्स खाते हुए बताती है कि टॉप लीडर ने अपने जहर को अपने दम पर दबा रखा है, वह इतनी आसानी से नहीं मरेंगे, तुम परेशान मत हो। वह बताती है कि यह टैंग फैंक्शन का एक यूनिक पॉइजन है। इस पर सुमो कहता है कि तो फिर जल्दी करो। वह उन स्नैक्स के लिए उससे भी पूछती है कि क्या तुम यह खाओगे। इस पर वह मना कर देता है। वह कहती है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे मास्टर ने कहा था कि मैं उनकी प्रतिभाशाली शिष्य हूँ, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसों का लालच करूंगी। इस पर सुमो कहता है कि आप उचित ही पैसे लेना। ही हुआई कहती है कि आप तो ईमानदार नहीं है और ना ही खुश हैं, अच्छा तो आपको यह जानना है कि मैंने आपकी पहचान का पता कैसे लगा लिया। सुमो कहता है कि आप टॉप लीडर से परिचित हैं, तो फिर आपने मेरे बारे में सुना ही होगा। ही हुआई कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं चिकित्सा का अध्ययन नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने मास्टर को उस कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे एक पावरफुल किलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जिसे कि 3 परिवारों ने मिलकर बनाया, शू, जिया और मून। वैसे तो वे एकजुट रहते हैं परंतु उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं और हर कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति तीनों परिवारों के शासक के रूप में चुना जाता है और उसे टॉप लीडर के नाम से जाना जाता है। और टॉप लीडर के नीचे स्पेशल असेसिन्स कमांड होती है, टाइगर, स्पाइडर, शैडो, ड्रैगन, स्नेक और 12 सबसे मजबूत हॉर्स, स्लिप मंकी और उन 12 के कोड नेम होते हैं और तुम उनमें से एक हो और आप स्वाभाविक रूप से कोई हैं।
यह सुनकर शूमू कहता है कि पिछले कोई ने कहा था कि यह एक अनुष्ठान है। ही हुआई कहती है कि तुम अचानक से अपनी भाषा क्यों बदल रहे हो। इस पर शूमू कहता है कि यह मैं नहीं हूँ, यह वह है। ही हुआई कहती है कि कोई का मतलब क्या है, क्या यह बौद्ध छड़ी पकड़े हुए। शूमू कहता है कि अंकल जी आप यहाँ। ही हुआई कहती है कि सिर्फ वह ही नहीं, यहाँ एक मुर्दा वाला लड़का भी है। वह थोड़ी देर पहले की बात उसे बताती है। अंकल जी कहते हैं कि क्या आपने कभी डिवाइन डॉक्टर को देखा है। इस पर वह कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। चैन जी कहता है कि चलो अंकल टॉप लीडर को मार डालें। जिस पर जी कहता है कि क्या तुम सुमो के विरुद्ध जाने से नहीं डरते। इस पर चैन जी कहता है कि ठीक है, तो फिर आप उसे मार डालो। ही हुआई बाहर आती हुई कहती है कि अंदर कोई नहीं है। इस पर जी कहता है कि क्या तुम्हारे मास्टर भी नहीं है। अब ही हुई कहती है कि नहीं, मैं मास्टर की तलाश में बाहर जा रही हूँ। यह सुनकर जी उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि उसके गाल पर एक कट लग जाता है। चैन जी कहता है कि ठीक है, हम यहीं रुककर तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। सुमो ने ड्रैगन से कहा था कि डिवाइन डॉक्टर को अपने साथ ले जाओ और उत्तर की ओर बढ़ना, जियो जियाओ सिटी के लिए। ही हुआई कहती है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे। और तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है, जिससे वह डर जाती है। अब वह कहती है कि लॉर्ड कोई, ठीक है मैं चलती हूँ। इस पर शूमू कहता है कि तुम्हें लॉर्ड कोई कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे शूमू कहकर बुलाओ। इस पर वह लड़की कहती है कि यह नाम तो बिल्कुल मेरे जैसा अच्छा है। और अब शूमू उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। और अब तभी वहाँ जिया परिवार के दोनों बंदे आ जाते हैं। शूमू उन्हें देखकर कहता है कि जिया परिवार के गोस्ट और ब्लेड यामा को यहाँ नहीं होना चाहिए था। जिया सेंजी कहता है कि तुमने तो हमारी पहचान को जल्दी ही कर ली। वह कहता है कि मास्टर को पता चला है कि टॉप लीडर गंभीर रूप से घायल है, इसीलिए उन्होंने मुझे उनका इलाज करने और उन्हें ले जाने के लिए कहा है। तुम कहता है कि एक दायरे में रहकर कार्य करो, तुम अपने कार्य से मतलब रखो। यह सुनकर वह दोनों मिलकर एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं, परंतु शुम वहाँ अपनी पावर से एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। शुम कहता है कि तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह स्पाइडर शैडो द्वारा सुरक्षित है। इस पर जिया चेंजी कहता है कि टॉप लीडर ठीक है, तो तुम हमें उन्हें देखने दो। और अब वह उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। इस पर शुम उसकी स्वॉर्ड को अपनी दोनों फिंगर से रोकते हुए उसके गले को पकड़ लेता है। तभी उसका दूसरा साथी उस पर अटैक करता है, परंतु शुम उसके अटैक को भी वहीं के वहीं रोक देता है। और अब वह व्यक्ति फिर से अपनी स्वॉर्ड से शुमू पर अटैक कर देता है, परंतु शुमू तो बच जाता है। और अब वहाँ उन सभी में आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है, परंतु शुमू उन दोनों को गिरा देता है। यह देखकर वह व्यक्ति फिर से सुमू पर अटैक करता है और इससे काफी तगड़ा इम्पैक्ट होता है। सुमू कहता है कि मास्टर जी से कहना कि वह समय पर ठहर जाए, वरना टॉप लीडर उन्हें ठहरा देंगे। और तभी दूसरा व्यक्ति सुमू की गोश्त अम्ब्रेला को अपनी शॉर्ट से पकड़ लेता है, परंतु सुमू पर फिर से वह व्यक्ति अटैक करने लगता है। यह देखकर शुमू अपने अम्ब्रेला को ओपन कर दोनों से बचता है। और अब शुमू जिया चेंजी की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड को रख देता है, परंतु तभी वह अपनी स्वॉर्ड को पीछे हटाते हुए कहता है कि डार्क रिवर के सभी सदस्य एक परिवार हैं। और अब वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। और तभी सू चेंजी आते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि वह तुमसे 18 शॉर्ट फॉर्मेशन का उपयोग नहीं करवा सके, वह पागल थे। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? सुमू कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम हमारे मास्टर की ओर से आए हैं। चेंजी कहता है कि तुम में काफी दिमाग है, तुम उस बुढ़ाओ के दिमाग को पढ़ सकते हो, लेकिन तुम मूर्ख हो। शुमू कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मास्टर ने तुमसे क्या कहा। वह कहता है कि उसने कहा कि तुम स्पाइडर शैडो के लीडर हो, लेकिन तुम सुपर बार के डिसाइपल हो। शुमू कहता है कि मैं कोई हूँ डार्क रिवर के संगठन का एक भूत, मैं किसी भी परिवार का नहीं हूँ। चेंजी कहता है कि तुम हमेशा गंभीर रहते हो, थोड़ा मजे से रहा करो। जब तुम कुछ भी नहीं थे तब तुम अत्यधिक शॉट चलाने की प्रैक्टिस किया करते थे और अपने हर मिशन को पूरा किया। अब तुम कोई के रूप में सेवा करते हुए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हो। तुम्हारा टॉप लीडर मर रहा है। शुमू कहता है कि वह ठीक है, तुम्हें और लोगों के रूमर्स फैलाने पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। चेंजी कहता है कि अच्छा तो यह अफवाह है, स्पाइडर शैडो के भीतर 3 परिवारों के जासूस छुपे हैं जिन्होंने सारी खबर दी है, ठीक है ना। और टॉप लीडर ने मास्टर टैंक को मार दिया और टॉप लीडर भी अधमरे हो चुके हैं। और जिन वाइकाओ और जूनियर मार्शल मास्टर को भी मार डाला। और तुम ड्रीमिंग ड्रैगन स्वॉर्ड ले लो और अपने परिवार में उसे लेकर वापस चलो, और फिर तुम अपने परिवार में आजादी से रह पाओगे। शुमू कहता है कि क्या आजादी? चेंजी कहता है कि हाँ, जहाँ चाहो जो चाहो वह करो, सैकड़ों वर्षों तक किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन हमारे ओल्ड मास्टर शू तुम्हारे लिए यह सब करने को तैयार हैं। शुमू कहता है कि अगर मैं इसके लिए मना कर दूं तो तुम क्या करोगे? चेंजी कहता है कि तुम्हें उसने एक नदी से निकाला और तुम इतने वर्षों से उसके
उसके साथ की सेवा कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है जैसा कि तुम सुपरवार के साथ अपना रिश्ता महसूस करते हो? सुमुयू कहता है कि सुपरवार के साथ मेरा रिश्ता वास्तव में टॉप लीडर से अधिक गहरा है, लेकिन मैं कोई के रूप में टॉप लीडर की सेवा कर रहा हूँ, इसीलिए तुम मुझे माफ कर दो। और अब वह दोनों काफी गहराइयों से एक दूसरे की आंखों में आकर डालकर देख रहे होते हैं। अब चैन जी काफी जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह कहता है कि अंकल जी, मैंने आपसे 100 टाइल्स लिए हैं। और अब अंकल जी आते हुए कहते हैं कि तुम बहुत बुरे लड़के हो, यदि मैं सुमुयू के व्यक्तित्व को नहीं जानता तो फिर तुम मेरे पैसे से मुझे धोखा देने की साजिश करते। वह पूछते हैं कि मास्टर ने क्या कहा था? चैन जी कहता है कि उन्होंने कहा कि उसे मार डालो। चैन जी बताता है कि डार्क रिवर का टॉप लीडर एक बार कोई बना था, परंतु यहाँ तो देखो कोई ही उस टॉप लीडर की सेवा कर रहा है। शू कहता है कि मैं यह पद लेना नहीं चाहता और एक बार टॉप लीडर अपनी चोटा से उभर जाएंगे तो मैं इसके बारे में बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि एक उपयुक्त उत्तराधिकारी चुन लें। चैन जी कहता है कि तुम बहुत ताकतवर और तुम स्किल्ड हो, यदि तुम स्किल्ड नहीं होते तुम कई बार मर चुके होते। और अब वह उस पर अटैक कर देता है, परंतु शूमू उसके अटैक को रोक लेता है। वह कहता है कि तुम मेरे एक दोस्त हो। और अब यह सीन यहीं कट हो जाता है। अब हम मार्केट में एक व्यक्ति को देखते हैं और अब एक व्यक्ति शॉपकीपर से कहता है कि क्या मेरा माल आ गया? इस पर वह व्यक्ति उसे उसका सामान देते हुए कहता है कि हाँ, यह अभी अभी आया है। और अब वह व्यक्ति उसे लेकर एक गली में आ जाता है और अब वह व्यक्ति उसके नीचे से एक लेटर को निकालते हुए पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वह ताओइस्ट टेम्पल में छिपा हुआ है। और अब वह उस लेटर को वहीं की वहीं जला देता है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।